नमस्ते मास्टर्स। आज हम फिर से ध्यान शुरू करेंगे और 5 मिनट ध्यान से पहले थोड़ा सा बातें करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। सो मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोग जुड़ पाए आज। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। इसको लायंस पोर्टल
लायंस गेट पोर्टल ऐसे कहते हैं। सो कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में, कुछ लोग नहीं जानते हैं। आज का दिन क्या होता है, सीरियस है। इसको स्पिरिचुअल सन कहते हैं, सीरियस। और हमारा सूर्य जो है ओरायंस बेल्ट ऐसा भी है, और भूमि, ये सब एक लाइन में अलाइनमेंट में है। इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज आ रहे हैं, जोर से बारिश की तरह। भूमि में बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज आ रहे हैं। इसलिए आज का दिन ध्यान करने से हमें ये सब ऊर्जा मिलता है, और ये हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही मदद करता है। इसलिए इसको मन में रखते हुए आज का विशेषता क्या है समझ के हम ध्यान करेंगे। और और एक बात बताना चाहती हूँ मैं, हमारे कस्टम्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो हम करते आए हैं, लेकिन उसका महत्व हम भूल गए हैं। कुछ लोगों जानते हैं और कुछ लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। किसी से हम मिलते हैं तो हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हुए, सर झुकाते हुए ऐसे एक दूसरों को मीट करते हैं, है ना। सो इसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा मीनिंग है। सो एक हाथ मैं और एक हाथ आप। सो इसमें क्या मीनिंग है, मेरे अंदर जो दिव्यता है आपके अंदर अंदर दिव्यता को नमन करता है, और हम एक है, ये है इसका मीनिंग। या सो हमारे ऋषियों ने इतने सारे स्पिरिचुअल मीनिंग जो है लाइफ में, वो ऐसे सिंपल चीजों में आ, ऐसा लगता है छुपा के रखा है, लेकिन एक्चुअली इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। या सो जो लोग मीनिंग ढूंढते हैं उसको मिल जाता है, और जिनको नहीं मालूम है, ऐसे करने से अंदर आत्मा को जानता है ना हम क्या कर रहे हैं। ये सब मदद करता है हमें इस भ्रम से जगाने के लिए। ठीक है। सो आज से हम याद करके नमस्ते करेंगे कि मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, दोनों आत्मा है। इस दिव्यता को याद करते हुए, नमन करते हुए, उसके बाद एक दूसरे के साथ जो भी करना है कर सकते हैं। सो दिस विल गाइड अस। सो ये करने से क्या होता है, हम्म, किसी और को सिखाना नहीं पड़ता है हमें कैसे बिहेव करना है। आपके अंदर भी दिव्यता ही है, हमारे अंदर भी दिव्यता ही है। ये आ गया तो सबसे बेहतरीन तरीके से हम बिहेव करेंगे ना सबके साथ और ऊपर से हम एक ही है। सो जो भी मैं किसी और के साथ करती हूँ, वो एक्चुअली मैं खुद के लिए भी वो ही कर रही हूँ। किसी और के साथ अच्छा तरीके से बिहेव किया तो मेरा ही अच्छा ही होगा। किसी और के साथ भी ठीक से बिहेव नहीं किया तो हमें भी लग जाएगा वो जो भी हमने किया। गुस्सा किया तो हमें पहले हमारे अंदर ही वो गुस्सा क्रिएट होता है ना, उसके बाद हम दूसरों के ऊपर फेंकते हैं सो उसका असर, जो भी हम करते हैं उसका असर पहले हमारे ऊपर होता है और बाद में दूसरों के ऊपर होता है। अगर हम अच्छा किया,
अच्छी अच्छे तरीके से बिहेव किया दूसरों के साथ, सो हमारे अंदर पहले हमको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, और उसके बाद सामने वाले को मिलेगा। सो ये सब याद रखेंगे। और एक बात है, अ, जो भी हमारे कस्टम्स है ना, अ, वो सब हमें हमें मदद करता है। सो अलग अलग तरीके बताए गए हैं ऋषियों ने। अ, पतंजलि योगा में यही सिखाते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, है ना, उनका जर्नी अलग अलग पोजीशन में है। कुछ लोग हैं जो उनका प्रोग्रेस इतना नहीं हुआ है, और वो वर्ल्डली लाइफ में, संसार में ही उनका अटेंशन पूरा होता है, और आध्यात्मिक साइड के बारे में नहीं जानते हैं। सो उसका लाइफ ऐसा ही चलता है, और ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, जान इतना समझ नहीं आता है। ऐसा होता है, धीरे धीरे से सोल का जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते और थोड़ा जानकारी मिलता है खुद के बारे में, संसार के बारे में, ऐसे आगे चलता है। सो इसलिए कर्मयोग है, या सो जिससे क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से करने से, जितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये सब करने से, इस तरह काम करने से हमारा प्रोग्रेस होता है। ओके, देन भक्ति योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, एंड ज्ञान ज्ञान मार्ग है, और क्रिया योग, ऐसे अलग अलग तरीके हैं। भक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। भक्ति से हमारा हार्ट चक्रा खुल जाता है, और आसानी से हम एक हो सकते हैं फिर से, भगवान और हम एक है, वी कैन रीच दैट जल्दी तरीके से। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ज्ञान मार्ग, कुछ लोग हैं उसको दिमाग से समझना अच्छा लगता है, सो देन ज्ञान मार्ग इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अलॉट। और जैसे ज्ञान बढ़ता है, ज्यादा ज्यादा समझ में आता है, अ, भक्ति भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है साथ साथ में। और क्रिया योग में क्या होता है, इधर हम एनर्जी के बारे में जानकारी मिलता है, और हम एनर्जी के साथ कैसे काम करके हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये मिलता है। ठीक है, सो ईच मेथड हमको हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सब कुछ जो भी है, वो सब कुछ हम समझ के तो हमें मदद करता है, अलग अलग तरीके से सब कुछ हमें मदद करता है। ठीक है, और वन मोर, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इसके बारे में आई वांट टू एक्सप्लेन अ बिट मोर। सो एट वन स्टेज क्या होता है, कुछ लोगों को दे आर नॉट इंटरेस्टेड सो मच मेंटली सब कुछ जानने में। सो उनको भक्ति अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना है, और जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करना। सो ये अच्छा लगता है कुछ लोगों को, और इसलिए ऋषियों ने
ये मेथड भी दिया है। सो पूजा पाठ में क्या होता है, भगवान जो है एक्चुअली निराकार है ना। सो बट निराकार को समझने के लिए और उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इंद्रियों का आदत, इंद्री 5 इंद्रियां है। क्या अच्छा लगता है इंद्रियों को? कुछ ना कुछ देखने के लिए, कुछ चीजों को छूने के लिए, सुनने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और उसका खुशबू क्या है वो एक्सपीरियंस करने के लिए, ऐसा इंटरेस्ट है इंद्रियों का। सो इंद्रियों का काम क्या है? क्या चीज है ये, क्या चीज है ये, क्या चीज है, इस चीज को एक्सपीरियंस करने में अच्छा लगता है। अगर निराकार है, इंद्रियों को कुछ नहीं है, देखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए कुछ नहीं है, टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। इसलिए मुश्किल हो जाता है सामान्य लोग को। निराकार पर ध्यान रखो, वो समझ में भी नहीं आता है क्या है ये है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मूर्ति बनाया, सुंदर सा मूर्ति भगवान का, और उसको अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया। सो ये आंखों आंखों को अट्रैक्ट करता है। हाँ, कितना सुंदर है, हमारा आंखें उधर फोकस होते हैं। और उसके बाद क्या किया, खुशबू वाला पत्ते, खुशबू वाला फूल, ये सब डेकोरेट करते हैं भगवान के ऊपर। सो इससे नाक को अट्रैक्शन होता है। हाँ, कितना अच्छा है खुशबू। सो नाक भी उधर, उस मूर्ति पर, उस फूल पर, उस पर फिक्स होता है। और उसके बाद मंत्र, कोई ना कोई भगवान का मंत्र या भजन, भजन गाते हैं, या अ, कुछ प्रार्थना पढ़ते हैं। सो ये भजन और मंत्र से क्या होता है, दे आर साउंड एनर्जी, हाई वाइब्रेशन का। सो इसको कान को अट्रैक्ट करता है, और ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है ना। सो इसलिए इसका असर पड़ता है हमारा मन पर, शरीर पर। हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्या करता है, मन को बिल्कुल शांत करता है, शरीर को भी रिलैक्स करता है, और दिल को भी, भावनाओं को भी शांत करता है। सो ये साउंड वाइब्रेशन भी यूज किया कान को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद प्रसाद है या सो वो प्रसाद भी रखते हैं सामने। सो मुंह का भी अच्छा लगेगा, हाँ ये सब पूजा करने के बाद अच्छा सा खाना मिलेगा खाने के लिए। सो पूरा फोकस, पूरा सारे इंद्रिया, मन और दिल भी, भक्ति की वजह से अपना दिल, सब कुछ वो भगवान के ऊपर फिक्स हो जाता है, हमारा ध्यान। और वो बाहर दुनिया में भटकता रहता है ना, इधर उधर इधर उधर, वो सब आ, वो सबको खींच के एक जगह पर फोकस करता है। ठीक है। और इस तरीके पूरी तरह से शांत होने के बाद 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी चाहिए, हम भजन सुन सकते हैं, या म्यूजिक, या अ, जप कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है। ये सब करने के बाद पूरी तरह से शांत हो गए ना, और फोकस भी हो गया ध्यान। उसके बाद सब बंद करके, आंखें बंद करके, ऐसे ही धीरे से आंख बंद करके, उसके बाद आसानी से हमारा अटेंशन अंदर मुड़ सकता है। सो स्ट्रगल नहीं होता है फोकस करने के लिए।
आसानी से हमारा ध्यान अंदर मुड़ सकता है, अपने आप हो जाता है। आप देखिए, आप हम लोग क्या करते, पूजा किया, ये सब किया, उसके बाद उठ के चले जाते हैं, हाँ हो गया हमारा काम। सो दिस इज द मिस्टेक, ये नहीं करना है। सारा पूजा और भजन और मंत्र जाप जो भी करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे ही बैठ के आंखें धीरे से बंद करके, इस उसके बाद हम आनापानसति ध्यान शुरू करना है। सो तब क्या होता है, विदाउट स्ट्रगल, बिल्कुल आसान तरीके से, मन भी शांत, दिल भी शांत, दिमाग भी शांत, सो इजीली हम आनापानसति में आ, उतर सकते हैं। और ऐसे ही नाउ देयर इज नो स्ट्रगल एनी मोर। सो आसानी से अपने ही अंदर बहुत गहराई अंदर डूबते जा सकते हैं। और जो भी अंदर हमारे सबकॉन्शियस में है, एक एक करके ऐसे ही अंदर डूब के जाएंगे ना, सो शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि अब शरीर नहीं है। और अ, थोड़ा सा फील हो रहा है शरीर है या नहीं है ऐसे। और उसके बाद अंदर उतरते हुए अपना इमोशंस क्या है उसको हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं कैसा इमोशंस है अंदर। और जो भी अगर नेगेटिव इमोशन है, हम चूज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कैसा इमोशन रखना है अंदर और कैसा इमोशन छोड़ देना है। सो ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस, वो सोच मालिक है, वो मालिक नहीं है, हम मालिक है। आनापानसति ध्यान में हम क्या सीख रहे हैं, खुद के ऊपर मालिक बनना। सो जो भी नेगेटिव इमोशंस है, खुद को हम बोलना है, चलो ये सब हो गया, जो भी घटना घटी और जो भी इमोशन आया, अब इसको जाना है। सो श्वास के साथ हम जो भी नेगेटिव इमोशन है उसको हम रिलीज करना है। और फिर वो इमोशन सब शांत होते हैं, और श्वास के साथ और अंदर जा सकते हैं। और मन मन की लेवल पर आते हैं हम। सो मन में क्या है, क्या कैसा सोच चल रहा है, वो भी हम देख सकते हैं, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पुरानी यादें है क्या, पिछले साल जो झगड़ा हुआ, 10 साल के पहले जो झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुआ, बेटा है क्या अभी तक बेटा है उधर उस वो सब बाहर निकलता है जब हमारा ध्यान अंदर मुड़ता है ना, ये वो सब यादें सामने आता है। और ये पूछ रहे हैं हम इधर ही बैठना है क्या, जा सकते हैं क्या, अभी काम हो गया क्या, पूछ रहे हैं हमें। सो हम उसको भी बोलना है, अच्छा ठीक है बहुत दिन हो गया, ये इधर से तुम चलो, अभी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, प्लीज जाओ तुम। उसको भी छोड़ती हुई श्वास के साथ छोड़ देना है। और ऐसे छोड़ने से जगह खाली होता है ना अंदर, तब हम स्वीकार कर सकते हैं इतना बढ़िया एनर्जी आ रहा है दुनिया में, रोज आता है लेकिन आज तो त्योहार जैसा है इतना बढ़िया एनर्जीज आ रहे हैं। सो इसलिए अंदर जो भी बैठा है, महीने बहुत महीने, बहुत साल से, पता नहीं कुछ पिछले जन्म से जो भी बैठा है, वो सब आएगा हमारे सामने। जब हम आंखें बंद करते हैं, एक एक करके बाहर आता है जो भी है अंदर, उसको सबको थैंक यू बोल के, चलो अब तेरा काम हो गया प्लीज जाओ करके छोड़ देंगे। और अपने ही अंदर और भीतर जाते हुए
अंत में हम अपना आत्मा को महसूस कर सकते हैं, मैं कौन हूँ। और वही हम, सरिता जी ने म्यूजिक डाला है, अहम प्रेमा। ये मंत्र है, सबसे बढ़िया मंत्र है, अहम प्रेमा, मैं हूँ प्रेम। सो ये है हमारा सच्चा पहचान, मैं हूँ प्रेम, अनकंडीशनल लव। दिव्यता को हम कैसे पहचान पहचान सकते हैं? अंतर क्या है? हमारे ये फॉल्स आइडेंटिटी, हमारा झूठा पहचान क्या है, हमारा सच्चा पहचान क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव, दिव्य प्रेम है। अच्छा, सो ये सब मन में रखते हुए आप धीरे धीरे से आंखें बंद करके चश्मे उतार दीजिए, पहने हुए है तो। और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए हाथों को नीचे रखते हैं, उंगलियों को इंटरलॉक करके धीरे से श्वास पर ध्यान लाएंगे। श्वास के साथ जुड़ के रहना। श्वास के साथ हमारे अंदर दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रहा है। क्राउन चक्रा से, सर के ऊपर से इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हुए, छोड़ती हुई श्वास के साथ जो भी जरूरत नहीं है, उन सब चीजों को छोड़ते जाएंगे। जैसे ही हम छोड़ते जाएंगे, शरीर और पूरी तरह से रिलैक्स होता है। सर को पूरी तरह से रिलैक्स करना, चेहरा को रिलैक्स करना, पूरा ध्यान शरीर के अंदर जहाँ पर भी टाइटनेस है, टेंशन है, रिलैक्स करते जाना। गर्दन रिलैक्स करना, कंधे रिलैक्स, बहुत सारा टेंशन गर्दन में, शोल्डर्स में रहता है, अंदर से महसूस करना, पूरी तरह से रिलैक्स करना। दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना करने देना। हाथों को रिलैक्स करना, अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ, उंगलियां रिलैक्स।
अंदर से महसूस करना। अगर कुछ टेंशन है, टाइटनेस है मसल्स में, रिलैक्स करते जाना। आती हुई श्वास के साथ दिव्य चेतना भरने देना दोनों हाथों में। दिव्य प्रेम, छाती को रिलैक्स करना, पेट रिलैक्स, अपर बैक, लोअर बैक, स्पाइन पूरी तरह से शांत। अंदर से महसूस करना, कोई टेंशन है क्या, मसल्स में टाइटनेस। रिलैक्स करना, ढीला छोड़ देना। अंदर सारे ऑर्गन्स को एक एक करके रिलैक्स करते जाना। लंग्स, हार्ट, स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सबको रिलैक्स करना। दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम से भर देना। सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स निरंतर काम करते रहते हैं, अपना अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं और निरंतर करते रहते हैं। ढेर सारा प्यार देंगे, धन्यवाद देंगे। हिप्स को रिलैक्स करना, थाइस पूरी तरह से रिलैक्स करना। अंदर से महसूस करना, कोई टेंशन है, रिलैक्स करते जाना। जितना रिलैक्स होता है इतना ज्यादा दिव्य प्रेम स्वीकार कर सकते हैं, भरने देंगे पूरे शरीर में। घुटनों को रिलैक्स करना, लोअर लेग्स, काफ मसल्स, एंकल्स, दोनों पैर, हथेलियां, उंगलियां,
बिल्कुल ढीला छोड़ देना, शांत होने देना। अंदर से महसूस करना, कोई टाइटनेस है, कोई टेंशन है। रिलैक्स करना। पूरी तरह से दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम भर रहा है। स्वीकार भाव में रहकर प्रवेश करने देना। दिव्य प्रेम बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है। हम जितना स्वीकार करते हैं उतना हमारा हीलिंग होता है। शरीर में, ऑरा में। जो भी समस्या है हमारे जीवन में, शरीर का या मन का या हमारे नित्य जीवन में, उन सब का सल्यूशन एक ही है दिव्य प्रेम। इसलिए कुछ भी पकड़ के मत रखना। जो बीत गया है उसका अब कोई काम नहीं है। सब कुछ माफ कर देना और छोड़ देना। आगे जो आने वाला है वो आया ही नहीं, उसके बारे में क्यों चिंता करना है। उसको भी छोड़ देना। पूरा ध्यान सिर्फ अब इस पल में रखना। पूरी तरह से सरेंडर कर देना भगवान को। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहना। दिव्य चेतना इसमें बहुत इंटेलिजेंस है। दिव्य शक्ति जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। जो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है वो ही होता है। इसलिए सब कुछ स्वीकार करते हुए सब कुछ अनुभव करते हुए
और सब कुछ जाने के लिए अनुमति देंगे। कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है। पूरी तरह से खाली होते जाएंगे अंदर। नई ऊर्जा, नई चेतना, दिव्य चेतना को स्वीकार करेंगे। दिव्य प्रेम को स्वीकार करेंगे। और अपने ही अंदर और गहराई में उतरते जाएंगे। हमारे अंदर सबकॉन्शियस लेवल में जो भी अटक गया है, पुरानी यादें, पुरानी घटनाएं, जिसका जरूरत नहीं है, अब छोड़ते हुए श्वास के साथ सब छोड़ते जाएंगे। और अपने अंदर जगह खाली करेंगे। दिव्य प्रेम स्वीकार करने के लिए। जितना शक्ति हम स्वीकार करेंगे, उतना ज्यादा हम उतर पाएंगे अपने ही अंदर, श्वास के साथ जुड़कर और गहराई में। बिल्कुल शांत। सिर्फ श्वास पर ध्यान। और दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम भर रहा है अंदर। और हमारा ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। महसूस करना इस दिव्य ऊर्जा को। चारों ओर 10 फीट तक और उससे भी आगे एक्सपैंड हो रहा है हमारा ऑरा।
शरीर बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत हो चुका है। जैसी गहरी नींद में होता है। भावनाएं बिल्कुल शांत, सुकून सा फीलिंग। एंजॉय करना। हार्ट चक्र पूरी तरह से फूल के जैसे खिल गया है। दिव्य प्रेम से भरपूर। इस दिव्य प्रेम को बहने देना चारों ओर। दूर दूर तक बहने देना। मन में मनोमय कोश में भरने देना दिव्य चेतना, दिव्य प्रेम। मन बिल्कुल साफ होने देना, बिल्कुल शांत और स्थिर। एंजॉय करना। और गहरी शांत है। चारों ओर सन्नाटा छा गया है। बिल्कुल स्थिर, निर्मल, कोमल, प्रेम से भरपूर। चारों ओर से भरने देना। और अंदर से
दिव्य प्रेम को चारों ओर बहने देना। अनंत प्रेम का सागर में डूब गए हैं हम। एक एक सेल में भर गया है। कण कण में भर गया है। सिर्फ आनंद महसूस करना, एंजॉय करना। इस अनंत आनंद का सागर में हम सब एक हैं। एक ही सागर है। सारे अलगता को पिघलने देना। इस अनंत प्रेम, अनंत आनंद का सागर, यही हमारा सच्चा पहचान है। इसी को भगवान कहते हैं। रोज सुबह इसको याद करके उसके बाद नित्य जीवन में जो करना है करेंगे। रात को सोने से पहले इसी सच्चाई को याद करते हुए कि मैं कौन हूँ। मैं दिव्य चेतना हूँ, दिव्य प्रेम हूँ। अपना सच्चा पहचान को याद करते हुए उसके बाद सोएंगे रात को। हम सच्चिदानंद है।
बार याद करेंगे। इससे हमारा जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दिव्य जीवन में बदल जाएगा। श्वास के साथ जुड़कर और दिव्य प्रेम को भरने देंगे। बहने देंगे अंदर और बाहर, चारों ओर। अब धीरे धीरे से अपना ध्यान शरीर पर लाएंगे। पैरों को महसूस करना, लोअर लेग्स, घुटने, थाइस, हिप्स महसूस करना। पेट, छाती, पीठ, स्पाइन महसूस करना। कंधे, दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियों तक महसूस करना।
गर्दन, सर, चेहरा, महसूस करना। भगवान और भगवती को नमन करते हुए गुरुमंडल, ऋषि मंडल, सारे एनलाइटेंड मास्टर्स को नमन करते हुए ग्रेटिट्यूड देते हुए हमारे माता पिता को धन्यवाद देते हुए अपना शरीर को बहुत प्रेम और धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे से हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखेंगे। हथेलियों के पीछे धीरे धीरे से आंखें खोलना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथों को नीचे रखना और बिल्कुल धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आना। अगर ऐसा ही रहना है तो ऐसा ही रहना। फोर्स करके बाहर नहीं आना है, शरीर को मुश्किल होता है। बहुत ही ऊर्जा भर जाता है। इसलिए शरीर को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए। इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे से बाहर आना है और थोड़ा पानी पी सकते हैं। थैंक यू मैम। बहुत ही गहरा था। वेलकम वेलकम। बहुत ही गहरा। पता नहीं क्यों मेरा दोनों गर्म हो गया था। Your voice is not clear. मेरा दोनों पैर बहुत हम्म। बहुत गर्म, हीटी फील हो रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। बस। ऊर्जा ऊर्जा की वजह से फील हो रहा है। और बहुत ही डीप था, बहुत सुंदर। और उसके पहले जो आपने शेयरिंग की, या मेरे ख्याल से अगर किसी को डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। आई होप सो। या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना हाँ, है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वी हैव टू बहुत यूजफुल क्लियर रहेगा। दैट वन। सपना वीडियो में भी जो लोग देखेंगे जो उनको भी, जी, हाँ जी, वीडियो में भी जो देखेंगे उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। ओके। माइना मैडम, थैंक यू वंस अगेन। यू आर वेलकम। आप तो साक्षात मतलब एकदम मतलब जैसे बोलते यूनिवर्सल जो है एनर्जीज बन के जो है आप बोलते हो, लगता है आप मेडिटेशन का एक फीलिंग अलग होता है।
बट थैंक मैं यू सो मच। मेरा तो मतलब एक्साइटमेंट लेवल इतना आगे हो जाता है कि मैं तो मतलब मुझे इतने सारे थॉट्स आते हैं। अब मैं उसको यदि उठ के नहीं लिखूंगा तो गड़बड़ जाता है। तो मैं तो थोड़ा जी जल्दी ध्यान से बाहर आ गया था। आप तो सोनाली खैर जी, थैंक यू। हाँ जी। आप जल्दी, मैं थोड़ा जल्दी ध्यान से बाहर आया, जी। शायद 5-7 मिनट पहले, क्योंकि मेरे को इतना हाई वाइब्रेशन हो रहा था, सो आई नीड टू राइट। मैं निकल के फिर वो अपने मेरे काम से रिलेटेड था वो, और बहुत दिन से मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था और उसका आंसर नहीं मिल रहा था। बट आज पता नहीं, वो ध्यान में जाने से वो एकदम क्लियरिटी मिली, विजन मिला। हाँ। आई कुडंट वेट एंड जस्ट कम आउट, एंड थैंक यू अगेन फॉर दिस। वेलकम वेलकम। इट्स वेरी नाइस, वेरी या नाइस। या एक्चुअली क्या होता है, सबके साथ ऐसा होता है। पहले जब शुरू शुरू में हमें भी ऐसा ही कंफ्यूजन होता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, ये सब। सो सरिता और मैं भी अभी भी हम डिस्कशन करते हैं बीच बीच में कि ये क्या है, वो क्या है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन बंद हो जाएगा, बट बट फाइनली ऑफ कोर्स ऑल द क्वेश्चंस मुझे ही होता है, मैं आंसर करती। हाँ, ये कुछ कंफ्यूजन सरिता जी को हो सकता है, क्योंकि वो इतना रीडिंग करती हैं। मेरा भी क्वेश्चन का ही आदत है। मैं मतलब मुझे लगता है जैसे पहले सरिता जी थी वैसे ही मैं आपके लिए अभी बन गया हूँ। मतलब मैं भी पूछता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। हम बहुत पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है पहले पहले, धीरे धीरे से वो कंफ्यूजन क्लियर होता है। सो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से हम बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होता है। या सो इट्स ओनली बाय दैट दैट ऑल द कंफ्यूजन विल क्लियर। या सो मैंने आपको कहा ना एक बार कि जब भी कोई किताब हम पढ़ते हैं तो हम देखना है कि दिस किताब इज इट एड्रेसिंग मी एज अ पर्सन, और इज इट एड्रेसिंग द सोल। या सो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो किताब वो हम सोल है, द वन विच इज एड्रेसिंग दैट, इससे हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। एंड द वन विच इज एड्रेसिंग यू एज अ पर्सन, इधर कंफ्यूजन होता है। या सो फॉर दिस माय माय ओपिनियन, मैं कह रही हूँ मुझे जो अच्छा लगता है। सो इफ द ऑथर इज एन एनलाइटेड पर्सन, देन उनके किताबों से हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलता है। सो दैट इज वाई जो भी एनलाइटेंड मास्टर्स है उसके किताब पढ़ना अच्छा है। बहुत सारे हैं इंडिया के, और दुनिया में भी अलग अलग ऐसे बहुत ही अच्छे मास्टर्स है। सो सब जानते होंगे, बट आई जस्ट से अ फ्यू इन केस somebody it is helpful to someone। रामकृष्णा परमहंसा है, रमण महर्षि है, निसर्गदत्त महाराज है, और इवन जो संत है ना, संत तुकाराम, ऐसे मास्टर्स भी है, कबीर दास, और ये ऐसे मास्टर्स जो एनलाइटेंड हो गई है, साईं बाबा है, ऐसे। और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे उधर भी बहुत सारे हैं अद्वैता मास्टर्स जैसे, जो मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ। और भी बहुत सारे होंगे। एक हाथ टोली द पावर ऑफ नाउ लिखा है ना, हिज बुक्स, एंड रूपर्ट स्पीरा, ऐसे। सो ऑल ऑफ दिस, एलन वॉट्स, ये ब्रायन नील डोनाल्ड वाज। नील डोनाल्ड वॉल्श,
कॉन्वर्जेशंस विद गॉड, ये किताब है उनका। सो दीज टाइप ऑफ बुक्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। और व्हेन इट्स एन एनलाइटेंड मास्टर, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ किताब नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। एनलाइटेंड मास्टर्स के किताब हम पढ़ते हैं ना, तब हम उनके ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो पढ़ाई भी एक तरीके का ध्यान बन जाता है। ऐसे किताब हम पढ़ेंगे तो नॉवेल के तरह सुबह शुरू किया शाम को पूरी कर दिया, ऐसा नहीं पढ़ना है। ऐसे किताबों को 3-4 लाइन, एक पेज, दिन में 1 पेज, 1 पैराग्राफ ऐसे पढ़ना है, क्योंकि थ्रू दैट हम उस मास्टर के साथ जुड़ जाते हैं। एंड वो शब्द जो है उसमें इतना गहराई से सच है, छुपा है अंदर अंदर से, डीपर मीनिंग इतना होता है। सो उसको हमारे अंदर उतरने देना है, सिर्फ सरफेस लेवल में नहीं, वो अंदर जाके पूरी सबकॉन्शियस में उतरना है हमारे अंदर, उसको काम करने देना है हमारे अंदर। सो दैट्स हाउ इट विल हेल्प अस। या ओके, अगर कुछ सवाल है, आज हम थोड़ा जल्दी क्लोज करेंगे, क्योंकि प्रज्ञा जी का है। बाद में हमने शेयर किया है ना, एक पोर्टल ध्यान है जिसको होता है ट्राई योर बेस्ट, वो पोर्टल ध्यान में ज्वाइन करना। वो बहुत ही हाई लेवल मास्टर है, सुनीता देवी जी। और वो चैनलिंग करते हैं, महाअवतार बाबा जी, माता जी, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स उनके थ्रू काम करते हैं। सो इसलिए इट्स ट्राई योर बेस्ट टू ज्वाइन दैट मेडिटेशन, मेक फुल यूज ऑफ इट। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। या सो इसलिए टुडे विल जस्ट क्लोज अ लिटिल बिट अर्ली। आज एंड है क्या? आज है क्या वो? आज मैं बुद्धा मेडिटेशन में मैसेज को पिन कर आज है 9 बजे, इंडिया टाइम 9 बजे। या लिंक को शेयर किया है, सो ट्राई टू ज्वाइन। या प्रज्ञा जी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करें। मैं बहुत देर बाद बाहर आई हूँ। मैं बोल भी नहीं पा रही थी कुछ। थैंक यू, फर्स्ट थैंक टाइम यू। ऐसा हो रहा था कि माय हेड वाज गोइंग फुल पीछे, फुल्ली बैक। fully back. Like even when I tried to make it straight स्ट्रेट। again, it something was going, something was या pulling. या हम इधर ही रिसीव करते हैं ना, हियर एंड हाँ, हियर। इसलिए बहुत ऐसे। बहुत देर बाद बाहर आई हूँ अब। Till then थैंक I यू। was not able to speak, but then now I am little stable. ओके ओके ओके। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. वेलकम। किसी और को कुछ पूछना है क्या? नहीं, अब हो गया है, चलिए आज का यही एंड कर, ओके। या फिर मिलेंगे। ओके, फिर मिलेंगे। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट। Good. गुड अरे नाइट। Thank नाइट। you. गुड नाइट। नमस्ते। गुड नाइट।